तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देती है? तो आकाश का रंग जो होता है वो काला दिखाई देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसमें अवतल दर्पण में पूछा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्राकृतिक हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर है, तब ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर आई आर। तो जो V और I में संबंध होता है वो V समानुपाती I का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस का अवतल लेंस है। ठीक है, जो उत्तल लेंस है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस पर रखा गया है और दूसरा जो है वो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण पर रखा गया है। इस संयोजन को फोकस दूरी कितनी होगी? तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र है, तो वो यंत्र है धारा नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे कौन से दृष्टि दोष होता है? तो वो हो जाता है दूरदृष्टि दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? तो 400 ओम के प्रतिरोध के लिए 10 की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा 3600 गुणे 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। देखिए, एक अवतल द्वारा आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु जो है उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा? तो वो रखना पड़ेगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अगर हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम कोई भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रकाश की मात्रा किस पे नियंत्रित होती है? तो वो होता है परितारिका पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र में जो है न्यूनतम लगभग कितनी पवन गति का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हम लोग प्रयोग करते हैं न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा है, तो उसमें विद्युत धारा हो जाएगा 5 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवर्धन m बराबर प्लस में 1.5 है, तो देखिए आवर्धन m बराबर 1.5 मतलब 1.5 है, तो अब इसके आकार और प्राकृतिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें हो जाएगा 3/4। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायएफ्टर बताई गई है, तो इसमें हो जाएगा f बराबर 40 cm उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है? तो वो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर
एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी में समानांतर में जोड़ा गया, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत धारा का अनुपात होगा। तो विद्युत धारा का अनुपात हो जाएगा 3:1 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हम लोग किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं समतल का भी और उत्तल का भी। ये दोनों में हमें प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार, देखिए एक जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ है विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। बल की दिशा किस पे निर्भर करती है? तो वो हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी ध्यान देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। अब क्यों मुड़ता है? तो जो लाल का लेमडा लाल है वो बड़ा होता है लेमडा बैंगनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। तो यह किसके कारण है? तो ये हो जाता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो डूबी हुई पेंसिल है वह वायु और जल में अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से बताना है कि अपवर्तनांक किसको बढ़ते क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा जल, उसके बाद किरोसिन, उसके बाद कांच, तब हीरा। ये जो होता है वो बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? लेंस की शक्ति और लेंस की फोकस दूरी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रखते हैं? तो वो 1/f से प्रत्येक समानुपाती होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुने की वृद्धि होगी? तो वो हो जाएगा 4 गुना की वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻15 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो दिए गए समय का कोटिमान होगा। देखिए कोटिमान प्रकाश की चाल भी दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा 10⁻17 सेकेंड, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नापी गई है। मीटर पैमाने की अल्पमांक 1 मिमी है। दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? पहली नाप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कोण होगा। तो उसके मध्य कोण 120 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो हो जाएगा जब 2 चुंबक रखी जाती है तो वो प्रतिच्छेद करती है। जब 2 चुंबक एक पास रखी जाएगी तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।